म्यूचुअल फंड की खासियत है कि यहाँ पर हम बहुत ही कम अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये या 1000 रुपये। साथ ही हम मात्र 500 रुपये से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा अमाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि कंपाउंडिंग का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको HDFC जैसे जाने माने फंड हाउसेस के टॉप 3 फंड्स बताऊंगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी HDFC फंड हाउस में इंटरेस्टेड हैं या इसके बेस्ट फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है HDFC फोकस्ड फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन ये फंड फोकस्ड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है, जिसमें कि पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.30% के, लास्ट 5 ईयर्स में 29.83% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.98% के और लास्ट 1 ईयर में 8.34% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही जो फंड के रिटर्न्स है वो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा है, जो कि एक एक्टिव फंड में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। यदि HDFC फोकस्ड फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 16,61,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 14,12,000 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड सितंबर 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 21 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 20,868 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.60% है। यदि फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप 365 दिनों के भीतर पैसा रिडीम करवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। HDFC की इस स्कीम को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। चलिए दोस्तों, अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशोज पर भी नज़र डालते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 9.55% है। अल्फा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जो कि 70 फंड्स में से फर्स्ट पोजीशन पे है। यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.74 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। बीटा रेशो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल नेचर का है। यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.89 है। किसी फंड का साप रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 28 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि 83.91% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। साथ ही जो इक्विटी में 77% हिस्सा है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है और 16.80% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। HDFC के इस फंड में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस प्रकार के फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं। अब ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो साइज में छोटी होती है, इसी वजह से यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन साथ में यहाँ पर रिस्क की मात्रा भी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.65% के, लास्ट 5 ईयर्स में 35.36% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.72% के और लास्ट 1 ईयर में 6.06% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर 10 सालों के पीरियड में मोर देन 19% के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि HDFC स्मॉल कैप फंड में 10 साल पहले 5000 रुपये की SIP स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 19,53,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। वहीं पर यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का एसेट साइज 35,781 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। यदि इस स्मॉल कैप फंड से भी 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ किया जाता है तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस स्कीम को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.96 है, बीटा 0.82 है, यानी कि ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है और इसका साप रेशो 1.38 है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 84 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि 93.38% इक्विटी में इन्वेस्टेड है
दोस्तों यहाँ पर इक्विटी का मतलब है कि वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, जिसमें कि 86.50% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। इस स्कीम में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 HDFC फंड की, जो कि है HDFC मिड कैप फंड, जो कि मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार के फंड्स में स्मॉल कैप से कम और लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिस्क होती है। साथ ही इस प्रकार के फंड्स में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी होती है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.60% के, लास्ट 5 ईयर्स में 33.09% के, लास्ट 3 ईयर्स में 31.06% के और लास्ट 1 ईयर में 7.61% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करके दिया है, जो कि अधिकतर मिड कैप फंड ऐसा नहीं कर पाते। इसी वजह से ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड भी माना जाता है। यदि इस मिड कैप फंड में 5000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का हो गया होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 19,31,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 16,39,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड जून 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 84,061 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.75% है। इस स्कीम में भी 365 दिनों के अंदर पैसा विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। HDFC मिड कैप फंड को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस फंड में भी काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। यदि फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 5.66% है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.87 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। वहीं पर यदि फंड का साफ रेशो देखें तो ये 1.66 है, जो कि 32 फंड्स में से सबसे बेस्ट है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 75 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि 92.85% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जिसमें कि 66.77% मिड कैप कंपनीज में लगा हुआ है और 22.62% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है जो कि एक स्टेबल मिड कैप फंड की तलाश में है और जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा हो। तो दोस्तों ये थे HDFC फंड हाउस के टॉप 3 फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।